सूरज हर शाम को ढल ही जाता है। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है और पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मुसीबत में हिम्मत कभी भी मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि मुसीबत कैसा भी हो गुजर ही जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक स्पेशल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लगातार संख्याओं का योगफल निकालना रहता है। और लगातार संख्याओं के योगफल से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहले क्वेश्चन में 1 से लेकर के लगातार 50 तक के संख्याओं का योगफल निकालना है। ये नंबर 50 तक हो सकता है, 100, 200, 500 कहीं तक भी हो सकता है। फिर लगातार ऑड नंबर का योगफल निकालना है। फिर लगातार इवन नंबर का योगफल निकालना है। इसके बाद देखिए 5, 10, 15, 20 इस तरह से करके अगर 5 का गैप में नंबर लिखा हुआ है तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे। ये 3 का गैप में भी हो सकता है, 7 का गैप में हो सकता है, 10 का गैप में हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नंबर शुरू से नहीं स्टार्ट होकर के बीच से कहीं से स्टार्ट हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए 51 से लेकर के 100 तक का योगफल निकालना है, तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे। अगर लगातार नंबर का स्क्वायर करके योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। लगातार ऑड नंबर का स्क्वायर, लगातार इवन नंबर का स्क्वायर, या फिर लगातार क्यूब नंबर का योगफल निकालना है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इन सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। हम उस फॉर्मूला के ऊपर तो बात करेंगे ही, साथ के साथ हम आपको ये बताएंगे कि बिना फॉर्मूला के भी इन सभी का योगफल कैसे निकालेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला और कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं, फिर इन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1 से लेकर के लगातार अगर कहीं तक नंबर लिखा हुआ है तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे। जैसे इस तरह से लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4, ये कहीं तक हो सकता है, हम n तक ले लेते हैं। ठीक है। तो इसका योगफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है और वो होता है n × n + 1/2। जैसे अगर 1 से लेकर के 50 तक का योगफल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, n के जगह में 50 हो जाएगा। तो 50 × 50 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 50 × 51/2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 51, तो ये होता है 1275। ठीक है। इसका मतलब 1 से लेकर के 50 तक के सभी संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो 1275 आएगा। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, नहीं तो इसी को साधारण भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 50 तक का योगफल निकालना है तो 50 को लिखेंगे और इंटू 50 के बाद वाले नंबर को लिखेंगे 51, और दोनों को इंटू करके इसका आधा कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, n × n + 1। तो n + 1 जो है वो n के बाद का ही तो नंबर है। तो इसीलिए हमें अगर 50 तक का योगफल निकालना है तो लिखेंगे 50 और इंटू 50 के बाद वाला नंबर, और दोनों को इंटू करके आधा कर देंगे, तो ये आपका यही चीज आ जाएगा। जैसे अगर हमें 20 तक का योगफल निकालना है तो क्या करेंगे, 20 × 21/2, तो ये आपका 20 तक का योगफल आ जाएगा। इसको काटेंगे 10 बार में तो ये आपका 210 आ जाएगा। तो 1 से 20 तक के सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 210 आएगा। तो ये तो हुआ फार्मूला का बात, क्योंकि ये भी आपका फार्मूला से ही आया है और ये फार्मूला आपको बुक में भी मिलेगा और कोई भी आपको बताएगा तो ऐसे ही बताएगा। ठीक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि बिना फार्मूला के लगातार संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को जोड़ देंगे। ये 1 से स्टार्ट होकर के 50 तक गया है तो 1 और 50 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब हुआ 2 से भाग कर देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें गुना कर देंगे जितना इसमें टोटल नंबर है। तो 1 से लेकर के 50 तक में टोटल कितना नंबर होगा, 50 नंबर होगा, तो 50 को इसमें गुना कर देंगे। तो ये फिर से देखिए 2 बार में काटेंगे 25 से, और 25 गुना 51 आपका 1275 आ जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसको आधा करेंगे और उस सीरीज में जितना भी नंबर होगा उतना से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो टेक्निक है ना, वो किसी भी तरह से लगातार नंबर लिखा हुआ है सभी में काम आ जाएगा। जैसे अगर लगातार नंबर 2 का गैप में लिखा हुआ है, जैसे हम लिखें 2 + 4 + 6 + 8, इस तरह से करके अगर 50 तक लिखा हुआ है तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि लगातार इवन नंबर का योगफल कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो लगातार इवन नंबर का योगफल के लिए भी इस तरह से एक फार्मूला होता है, तो आपको बार बार फार्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन इस टेक्निक से आप कैसा भी लगातार नंबर रहेगा तो योगफल निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसका योगफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को जोड़ेंगे तो 2 में 50 को जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, और 52 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा।
ठीक है। अब 26 में क्या करेंगे कि इसमें जितना नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 50 तक केवल इवन नंबर लिखा हुआ है, तो 50 तक में इवन नंबर कितना होगा? 25 होगा, क्योंकि 50 तक में टोटल आपका 50 नंबर इवन होगा और 50 नंबर ऑड होगा। तो यहाँ पर केवल इवन नंबर लिखा है, तो 50 तक में 25 इवन नंबर होगा, इसमें 25 को गुना कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा यही आपका लगातार इवन नंबर का जोगफल आ जाएगा 50 तक का। अब देखिए यहीं पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि लगातार सम संख्याओं का जोगफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि अगर लगातार n इवन नंबर का जोगफल निकालना है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1। तो अब देखिए बार बार आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो एक ही टेक्निक से सारा चीज आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अगर लगातार इवन नंबर का जोगफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1। अब n क्या है? तो जितना इवन नंबर का जोगफल निकालना है। तो अब देखिए 50 तक के सभी इवन नंबर का जोगफल निकालना है, तो 50 तक में इवन नंबर कितना होगा? 25 होगा, तो n के जगह में 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 25 और इंटू 25 + 1 तो हो जाएगा 25 इंटू 26। तो देखिए वापस आपका यही नंबर आ गया। तो या तो आप इस फॉर्मूला का याद रखिए, नहीं तो ऐसे याद रखिए। अब देखिए हम लगातार ऑड नंबर का बात करते हैं। जैसे अगर आपको इसका जोगफल निकालना है 1 + 3 + 5 + 7 इस तरह से करके कहीं तक का ऑड नंबर जोड़ना है, जैसे 49 हम ले लिए, तो इसका जोगफल निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है, नहीं तो आप इस टेक्निक से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्मूला का ही बात करते हैं। तो अगर लगातार n ऑड नंबर का जोगफल निकालना रहता है तो उसका फार्मूला होता है n का स्क्वायर, ठीक है। अगर 1 से लेकर के लगातार कहीं तक का ऑड नंबर का जोगफल निकालना है तो वो फार्मूला होता है n का स्क्वायर। अभी आप केवल टेक्निक को समझते जाइए, फार्मूला आपको वीडियो के लास्ट में एक जगह सभी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है n का स्क्वायर। तो अगर इसका जोगफल हम फार्मूला से निकालेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें टोटल कितना ऑड नंबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 50 के बीच का सभी ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसमें कितना ऑड नंबर होगा? 25 ऑड नंबर होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 625। इसका मतलब 1 से लेकर के 49 तक के सभी ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। तो फार्मूला आपको क्या होता है? डायरेक्ट n का स्क्वायर, जितना ऑड नंबर को जोड़ना है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें 25 ऑड नंबर है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ फार्मूला। अब देखिए हम एक ही टेक्निक से सभी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो अभी हम एक टेक्निक क्या बताएं कि अगर लगातार नंबर चाहे जितना का गैप में भी लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ सभी 2 का गैप में है, लगातार भी हो सकता है, 5 का गैप भी हो सकता है, 7 का गैप भी हो सकता है, सभी आपका एक ही टेक्निक से बन जाएगा। तो इसका अगर जोगफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ेंगे, तो 49 को 1 में जोड़ेंगे तो 50 होगा, और जोड़ने के बाद क्या करते हैं? आधा कर देते हैं, तो 50 का आधा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इसमें गुना कर देते हैं जितना इसमें नंबर होता है। तो इसमें कितना नंबर है? 25 नंबर है, तो इसमें 25 को गुना कर देंगे। तो वापस देखिए ये 25 का स्क्वायर आया कि नहीं, ठीक है। तो आपको एक ही टेक्निक से सब कुछ बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि लगातार नंबर जो है 5 का गैप में, 7 का गैप में, 8 का गैप में हो सकता है। तो अगर आपका देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे आपका क्वेश्चन में भी था 5 + 10 + 15 इस तरह से करके अगर 100 तक जोड़ना है या 1000 तक, कहीं तक भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 का गैप है, तो चाहे जितना का भी गैप हो आप उसी टेक्निक से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ देंगे, तो 5 और 100 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब इसको आधा करेंगे, आधा करने का मतलब 2 से भाग करेंगे, ठीक है, और इसमें इंटू कर देंगे जितना इसमें नंबर है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना नंबर है? तो देखिए ये सभी नंबर 5 का गैप में है, और 5 का गैप में और कहाँ तक गया है? 100 तक में है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस 100 में 5 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें टोटल 20 नंबर है, ठीक है। तो इसमें 20 से गुना कर देंगे, तो ये देखिए आपका 10 बार में कट जाएगा, तो इसको 10 में गुना करेंगे तो 1050 हो जाएगा। इसका मतलब 5, 10, 15 इस तरह से 100 तक जोड़ेंगे तो 1050 आएगा। तो चाहे जितना भी गैप में लगातार नंबर लिखा हो सभी को आप एक ही टेक्निक से बना सकते हैं, नहीं तो सभी के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। वो फार्मूला आपको वीडियो के लास्ट में एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है 51 + 52 + 53
प्लस इस तरह से करके कहीं तक अगर जोड़ना है, जैसे हम 100 तक ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये नंबर शुरू से नहीं स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट 51 से स्टार्ट हुआ है। तो चाहे जहां से भी नंबर लगातार स्टार्ट हुआ हो और जितना का भी गैप हो, आप एक ही टेक्निक से बना सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ेंगे, तो 51 में 100 को जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे और इसमें इंटू कर देंगे कितना, जितना इसमें नंबर है। तो आप देखिए 51 से लेकर के 100 तक में कितना नंबर होगा, लगातार नंबर है तो 50 नंबर होगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, तो 151 इंटू 25, ये जो वैल्यू आएगा यही आपका आ जाएगा 51 से लेकर के 100 तक का जोगफल। तो चाहे जैसा भी लगातार नंबर हो, हम आपको एक ही टेक्निक ऐसा बना दिए जिससे आप सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, क्योंकि लगातार नंबर को जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, उसका यूज आप तभी कर सकते हैं जब एक से लगातार कहीं तक को जोड़ना हो, लेकिन ये तो एक से नहीं है, तो आप इसमें फॉर्मूला को नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो उसको भी आप समझ लीजिए। अगर फार्मूला से बनाना है तो क्या करेंगे, आपको अगर 51 से लेकर के 100 तक का जोगफल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला से 1 से लेकर के 100 तक का जोगफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला का यूज आप तभी करेंगे जब 1 से लेकर के कहीं तक का जोगफल निकालना है। तो अगर उस फार्मूला का जोगफल करेंगे 100 को लेकर के, तो वो 1 से 100 तक का जोगफल आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 50 तक का जोगफल अलग से निकाल लेंगे, ठीक है, और 1 से 100 तक का जोगफल में 50 तक का जोगफल को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो बचेगा 51 से लेकर के 100 तक का जोगफल, ठीक है। तो अगर उस फार्मूला से बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1 से 100 तक का जोगफल निकालेंगे। तो फार्मूला से कैसे निकालते हैं, 100 तक का निकालना है तो 100 गुना 101 बटा 2, ठीक है। अभी बताए थे कि लगातार 1 से अगर निकालना है जोगफल, तो जहां तक निकालना है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद वाला नंबर और उसको आधा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 से 100 तक का जोगफल। अब इसमें माइनस कर देंगे 1 से 50 तक का जोगफल, तो 50 तक का जोगफल क्या हो जाएगा, 50 गुना 51 बटा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ सोल्व करेंगे, ये 50 बार में कटेगा तो इसमें गुना हो जाएगा, देखिए 50 आ जाएगा, और ये आपका 25 बार में कटेगा, तो 25 को अगर 51 में गुना करते हैं तो 1275 आता है। अब देखिए दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3775, ठीक है। आप माइनस करके देख लेंगे। अच्छा, इस फार्मूला से बनाया तो 3775 आया। अब हम जो इस टेक्निक से बनाए, इसमें देखते हैं क्या 3775 आता है क्या, तो इसको दोनों को गुना करने के बाद आपका इतना आना चाहिए, तब ये टेक्निक सही होगा। तो देखते हैं 151 को 25 में इंटू करके, तो 151 को 25 में इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, और 5 5 जा 25, और यहाँ 7 आ जाएगा, फिर ये आपका आ जाएगा 2, 5 2 जा 10, और 2 1 जा 2, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 आया, 5 और 2 7, 7 और 3, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3775 ही आया, ठीक है। तो एक ही टेक्निक से सारा कुछ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर नंबर के बारे में, कि अगर लगातार स्क्वायर नंबर को जोड़ना है तब क्या करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कहीं तक का भी स्क्वायर को जोड़ना है, जैसे हम 10 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो लगातार सभी संख्याओं के वर्गों का अगर जोगफल निकालना हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो इस फार्मूला से आपको लगातार सभी संख्याओं के वर्गों का जोगफल निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आप उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टेक्निक का इस्तेमाल तभी करते हैं जब सभी नंबर में गैप बराबर का हो, भले ही वो 5 का गैप हो, 7 का गैप हो, 10 का गैप हो, लेकिन गैप बराबर का रहना चाहिए। लेकिन ये सभी स्क्वायर नंबर है तो बराबर का गैप नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 का गैप है और यहाँ पर 5 का गैप है, तो गैप बराबर का नहीं है, इसीलिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस फार्मूला से निकालना पड़ेगा। तो अगर 1 से 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का जोगफल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए n के जगह में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 1, और फिर 2n का मतलब n आपका 10 है तो 2n आपका 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 और बाई 6, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6। तो ये आपका 3 बार में काटेंगे और यहाँ 5 बार में काटेंगे, और फिर इसको 7 बार में काटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 जा 35 इंटू 11। तो 35 इंटू 11 का जो वैल्यू आएगा यही आपका आ जाएगा 1 से लगातार 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का जोगफल,
ठीक है। अब देखिए यहीं पर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आप केवल ऑड नंबर के वर्गों का जोगफल निकालिए, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस इस तरह से करके कहीं तक भी हो सकता है ऑड नंबर, मान लेते हैं 9 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर लगातार ऑड नंबर के वर्गों का जोगफल निकालना हो तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6। ठीक है, तो अगर 1 से 9 तक के सभी ऑड नंबर के वर्गों का जोगफल निकालेंगे तो n के जगह में 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा क्या 9 और 1 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 9 और 2 11 बटा 6। अब यहाँ पर देखिए इसको टेक्निक से याद रख सकते हैं कि अगर लगातार ऑड नंबर का वर्गों का जोगफल निकालना है तो जहां तक निकालना है ना उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला नंबर लिखेंगे और फिर उसके बाद वाला नंबर लिखेंगे, मतलब लगातार 3 नंबर को लिखेंगे और इंटू करके बाई 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 बार में 3 बार में यहाँ से सिंप्लीफाई होगा और ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 जा 15 इंटू 11, तो 15 इंटू 11 का जो वैल्यू आएगा ये 165 आएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 1 से लेकर के 9 तक के सभी ऑड नंबर के वर्गों का जोगफल। ठीक है, अब यहीं पर केवल इवन नंबर भी हो सकता है, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इस तरह से कहीं तक भी हो सकता है, जैसे 20 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो लगातार इवन नंबर का स्क्वायर का जोगफल निकालना है तो उसके लिए भी यही फार्मूला होता है, लगातार ऑड नंबर और लगातार इवन नंबर के वर्गों का जोगफल का फार्मूला एक ही होता है। तो यहाँ अगर 20 तक के वर्गों का जोगफल निकालना है इवन नंबर का तो 20 को लिखेंगे, फिर 20 के बाद 21 होता है और फिर 21 के बाद 22 होता है, मतलब जहां तक का निकालना है उस नंबर से लगातार 3 नंबर को लिखेंगे इनटू में और इसको बाई 6 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 बार में और 7 बार में सिंप्लीफाई होगा और फिर आप इसको 10 बार में कर सकते हैं। तो ये देखिए हो जाता है 22 इंटू 7 154 होता है और 10 गुना हो जाएगा तो 154 के ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो 1540। तो लगातार 20 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का जोगफल निकालेंगे तो 1540 आएगा। तो इन सभी फार्मूला को आपको समझ करके याद करना है। जब भी वर्गों का जोगफल निकालना रहेगा तो हमेशा देखिए 6 से डिवाइड करते हैं तीनों में ही, लेकिन अगर लगातार सभी नंबर है तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और अगर केवल ऑड नंबर या इवन नंबर के वर्गों का जोगफल निकालना है तो जहां तक का निकालना है वहां से लगातार 3 नंबर को इंटू में लिखेंगे और बाई 6 करेंगे, दोनों का एक ही फार्मूला है। ठीक है, तो ये हुआ सभी स्क्वायर नंबर के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर क्यूब नंबर का जोगफल निकालना है तब क्या करेंगे। जैसे अगर इस तरह से लिखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस कहीं तक भी हो सकता है, जैसे हम मान लेते हैं 10 तक कर लेते हैं 10 तक का क्यूब। ठीक है, तो 1 से लेकर के लगातार 10 तक के सभी संख्याओं के घनों का जोगफल निकालना है, तब इसके लिए क्या फार्मूला होता है, ये होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 10 तक के सभी संख्याओं के घनों का जोगफल निकालें तो n के जगह में 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 और गुना 10 गुना 1 हो जाएगा 11 और बटा 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये 5 बार में कटेगा तो 55 हो जाएगा, तो 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, ये होता है आपका 325, है ना। तो अगर 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं को क्यूब करके जोड़ेंगे ना तो आपका आएगा 325। तो यहाँ पर हम लगातार संख्याओं के जोगफल से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में आपको बता दिया है, और लगातार नंबर के जोगफल से जैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। और जितना भी फार्मूला हम बताए हैं वो सभी यहाँ पर आपको एक साथ लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो कुछ टेक्निक जो हम बताए हैं कि बिना फार्मूला के कैसे बनाएंगे उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो स्क्वायर नंबर या क्यूब नंबर का आपको निकालना है तो उसके लिए तो आपको फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, बाकी सभी को आप बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं।